राधे। प्राकृत मन से तुम दिव्य भगवान का, दिव्य ब्रह्म का चिंतन कैसे करोगे? वो ब्रह्म तो दिव्य है और तुम्हारा मन तो अभी मटीरियल है। इससे तुम ब्रह्म का चिंतन कैसे कर पाओगे? क्यों? क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का चौथा अनुवाक और दूसरी वल्ली का 9वां अनुवाक। वो भगवान इस प्राकृत मन से परे है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। ये मन हमारा जहां तक भी जा सकता है, ये मन जहां तक चिंतन कर सकता है वो सब माया के एरिया का ही चिंतन कर सकता है। माया के एरिया से बाहर दिव्य जगत में ये मन नहीं जा सकता। तो इस प्राकृत मन से तुम उस ब्रह्म का चिंतन जो कर रहे हो, तो वो चिंतन भी प्राकृत होगा, तो फिर तुम्हें उसका दिव्य फल मोक्ष कैसे मिलेगा? आप लोग कहेंगे कि दीदी ये प्रश्न तो फिर भक्तों से भी किया जा सकता है। अरे भक्त का मन भी तो प्राकृत होता है। वो प्राकृत मन से ही श्री राम और श्री कृष्ण का चिंतन करता है। तो फिर तो भक्तों को भी भगवान का चिंतन का दिव्य फल नहीं मिलता होगा ना? ऐसा नहीं है। इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया हमारे श्री महाराज जी ने। प्राकृत मन ते होत है ज्ञानिन, प्राकृत ज्ञान राधे राधे। भक्तन मन हरि कृपाते, होत दिव्य सचमान राधे राधे। भक्ति शतक। प्राकृत मनते होत है ज्ञानिन प्राकृत ध्यान। प्राकृत मन से जब ज्ञानी ध्यान करता है, निराकार ब्रह्म का चिंतन करता है, तो वो चिंतन प्राकृत होता है। लेकिन भक्तन मन हरि कृपाते, दिव्य होत सचमान राधे राधे। लेकिन भगवान क्या करते हैं? सगुण साकार भगवान जो हैं, तो जब भक्त सगुण साकार भगवान का चिंतन करता है तो भगवान उसके प्राकृत मन में स्वरूप शक्ति देते जाते हैं। और वो स्वरूप शक्ति भी एकदम नहीं देते। जैसे जैसे भक्त का प्यार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे भगवान उस भक्त के हृदय में स्वरूप शक्ति का दान करते जाते हैं। और जब भक्त का मन पूर्ण दिव्य हो जाता है, यानी पूर्ण प्यार हो जाता है, तो भगवान स्वरूप शक्ति से उसके मन को पूर्ण दिव्य कर देते हैं। और देखिए भगवान तो दयालु है ना। वो तो कई बार प्राकृत ध्यान जो भक्त कर रहा है फिर भी प्रसन्न हो जाते हैं। बेटा तुम मेरा दिव्य ध्यान तो कर नहीं सकते, ठीक है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्राकृत ध्यान में ही हम दिव्य फल दे देंगे। तो देखिए
ज्ञानी जो अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करता है, ब्रह्म का चिंतन करता है, ध्यान करता है, चूंकि उसका मन प्राकृत है, मटीरियल है, माइक है, इसलिए उसका ध्यान भी मटीरियल है, माइक है, प्राकृत है, इसलिए उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान दीजिए। लेकिन चूंकि भक्तों के जो भगवान हैं, सगुण साकार भगवान, वो भक्त के मन को स्वरूप शक्ति के द्वारा दिव्य करते जाते हैं। इसीलिए जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज मैं आपका वो विराट स्वरूप देखना चाहता हूँ, आपका ऐश्वर्य वाला स्वरूप देखना चाहता हूँ, तो चूंकि अर्जुन अधिकारी था, इसलिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। तो अर्जुन ने कहा, ओ ऐसे हैं आप, आपका ये असली स्वरूप है, अब मैंने देखा, अब मैंने जाना। तो आप लोग एक प्रश्न कर सकते हैं कि दीदी, जैसे भगवान भक्तों के हृदय में स्वरूप शक्ति देकर भक्तों के मन को दिव्य कर देते हैं, ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म भी अपने उपासक ज्ञानियों के मन को दिव्य कर सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि ज्ञानियों का जो ब्रह्म है ना, जो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, वो कैसा है? निष्क्रिय, अकर्ता है, वो कुछ करता ही नहीं। फिर कृपा क्या करेगा? दिव्य शक्ति कैसे देगा? वो कुछ नहीं करता। जैसे ये रुमाल न देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न रस लेता है, न स्पर्श करता है, न जानता है, ऐसे ही वो निराकार ब्रह्म है। बस एक अंतर है, वो निराकार ब्रह्म चेतन है और ये रुमाल जड़ है। वो निराकार ब्रह्म भी न देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न रस लेता है, न स्पर्श करता है, न जानता है। इसीलिए तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, उदासीनः स्तब्धः सततमगुणः संगरहितो भवांस्तातः कातः परमिह भवेज्जीवन गतिः अकस्मादस्माकं यदि न कुरुषे स्नेहमथ तद् वसस्वस्वीयान्तर्विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। हे निराकार ब्रह्म, तुम तो उदासीन हो, इसलिए हम तुमसे ऐसी प्रार्थना कैसे करें कि हम पर कृपा करो, क्योंकि आप तो उदासीन हैं। देखिए, जो योगी होते हैं ना, इनकी भी एक अवस्था ऐसी हो जाती है कि ये उदासीन हो जाते हैं, काष्ठवत, लकड़ी के समान। ऐसे ही वो निराकार ब्रह्म भी उदासीन है। आप उनसे कुछ बोलिए, वो सुनेंगे ही नहीं। जैसे कोई बहुत बड़ा योगी हो और वो समाधि की अवस्था में हो, काष्ठवत हो, और आप उससे कहें, हैं योगीराज आप तो बहुत ऊंची स्थिति में हैं, आप ऐसी कृपा करिए ना कि हमारी भी स्थिति इतनी ऊंची हो जाए, हम भी उदासीन हो जाएं। आप बोलते रहिए पागल की तरह, वो सुनेंगे ही नहीं, उनको कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता। जब कोई उदासीन हो गया, अब आप उसको चाहे गाली दें, चाहे प्रशंसा करें, उसके ऊपर कोई असर नहीं। चाहे आप उसे चप्पल से मारें, चाहे उसको माला पहनाएं, वो तो काष्ठवत है। ऐसे ही निराकार ब्रह्म भी उदासीन है, अकर्ता है, वो कुछ नहीं करता। तो जब वो कुछ करता ही नहीं, निष्क्रिय है, तो वो फिर कैसे अपने उपासकों को यानी ज्ञानियों को स्वरूप शक्ति देगा? कैसे उनकी पुकार सुनेगा? वो तो कुछ सुनता नहीं, देखता नहीं, समझता नहीं।
केवल सत्ता मात्र है, बस चेतन है। इसीलिए ज्ञानियों का जो मन है वो प्राकृत रहता है, क्योंकि निराकार ब्रह्म ज्ञानियों पर कृपा नहीं कर सकते। इसीलिए ज्ञानी का मन प्राकृत रहता है, उसका चिंतन भी प्राकृत। इसीलिए ज्ञानी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन सगुण साकार भगवान चूंकि कृपालु हैं, दयालु हैं, इसलिए वो अपने भक्तों के हृदय में दिव्य शक्ति दे देते हैं, स्वरूप शक्ति दान करके दिव्य मन बना देते हैं। इसलिए भक्तों का चिंतन दिव्य हो जाता है, भक्तों का ध्यान भी धीरे धीरे दिव्य हो जाता है। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकला कि जब कोई ज्ञानी भगवान की शरण में जाता है, सगुण साकार श्री कृष्ण की जब भक्ति करता है कोई ज्ञानी, तब वो परमात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तब वो अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तब उसे ब्रह्म ज्ञान होता है। पहले उसे केवल आत्मक ज्ञान था। जब वो ज्ञानी सगुण साकार की शरण में जाता है, उनकी भक्ति करता है, तब उनकी सगुण साकार श्री कृष्ण की कृपा से वो ज्ञानी ज्ञान योगी बन जाता है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, ताराही न बीनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। साधक हो, सिद्ध हो, विमुक्त हो, उदासी हो, सन्यासी हो, कोई हो, जब तक वो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा, सगुण साकार की शरण में नहीं जाएगा, माया से परे नहीं हो सकता। ये माया तो इतनी बलवती है कि शिव चतुरानन देखि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। इस माया से तो ब्रह्मा जी शंकर जी तक कांपते हैं। ये माया तभी जाती है जब कोई भगवान की शरण में जाता है। किसी ज्ञानी का मन तभी दिव्य होगा जब वो भगवान की शरण में जाएगा। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटै राम करहु जो दाया, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। बार बार हर ग्रंथ में कहा जा रहा है कि ये माया कब जाएगी, ये माया कब पीछा छोड़ेगी, मोक्ष कब होगा, मुक्ति कब होगी। जब भगवान कृपा करेंगे। और भगवान कृपा कब करते हैं? भक्ति से। जो भगवान की शरण में जाता है बस उसी पर कृपा होती है, उसी को माया से छुटकारा मिलता है। यानी ज्ञान के द्वारा मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। यहां तक कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा, जिन्होंने ज्ञान मार्ग का विशेष प्रचार किया, वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। अगर आप मोक्ष भी प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान से नहीं मिलेगा, भक्ति रेव गरीयसी। भक्ति से ही मुक्ति होगी, भक्ति से ही मोक्ष मिलेगा। आप कहेंगे दीदी अगर भक्ति से ही मोक्ष होता है तो फिर वेद में ऐसा क्यों कहा गया कि विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः
सोध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 9वां मंत्र। विज्ञान सारथिर्यस्तु, ज्ञान रूपी सारथी के द्वारा ही कोई भवसागर से पार हो सकता है। ज्ञानादेव ही कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है।